अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगी। बहुत अच्छी जानकारी लेके आओ। 25 नहीं 26 साल का डाटा, सन 2000 से लेके 2025 तक निफ्टी ने, जी हां, 3 जनवरी 2020 को निफ्टी का रेट था 1592 रुपए 20 पैसे, और जब ये आर्टिकल लिखा मैंने 9 फरवरी 2026 को निफ्टी का रेट था 25,867। इन 25-26 साल के दौरान भाई साहब निफ्टी ने जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया भाई साहब वो कितना है, 11.27% CAGR। इतनी तगड़ी जानकारी लेकर इस 25 साल के दौरान कितने उतार हुए, कितने चढ़ाव हुए, कब मार्केट सबसे ज्यादा बढ़ा, कब सबसे ज्यादा गिरा, सारी जानकारी लेके आए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पूरे गूगल पे कहीं भी नहीं है, बहुत कट्ठा चिट्ठा इकट्ठा करके मैं लेके आया हूं पूरा डाटा। बहुत इंटरेस्टिंग डाटा, देखना जरूर। देखिए इन 25-26 साल के दौरान ये निफ्टी का ग्रोथ रेट था, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी वो थी .com बबल। उसके बाद 2008 में जो अपना क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर का फाइनेंशियल क्राइसिस, वो, और कोविड का क्राइसिस। कोविड का तो फिर भी 4-6 महीने में रिकवर किया था, बट हाँ इन 25 साल के दौरान में 3 सबसे बड़ी गिरावट थी। बुल मार्केट की बात करें तो इन 25 साल के दौरान कितने समय, कितना लंबा बुल मार्केट चला। सबसे पहले बुल मार्केट चला था सन 2003 से लेकर 2007 तक। उस दौरान सालाना 41.37 करीबन 42-41.5% सालाना रिटर्न दिया। उस टाइम इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडिया शाइनिंग ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही थी, बहुत ज्यादा डेवलपिंग की बात हो रही थी, तो उस दौरान 41-42% सालाना रिटर्न दिया भाई साहब उस दौरान निफ्टी ने। वही पास्ट के डाटा की बात करें, सन 2009 और 10 2 साल की बात करें तो 44.36% सालाना रिटर्न दिया है। वही बात करें 2012 और 2014 में जब बीजेपी सरकार हुई थी, 21.5% सालाना रिटर्न दिया। और वही बात करें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन सालों के दौरान 13.5-14% के आसपास रिटर्न दिया। कोविड भी इस दौरान ही हुआ था, बट कोविड की रिकवरी 1 साल के अंदर अंदर हो गई तो वो नहीं मानी। मेजर बेयर मार्केट की बात करेंगे, इन 25 साल के दौरान जब मार्केट गिरा तो कितना निफ्टी गिरा भाई साहब। .com क्रैश बहुत भयंकर आया था सन 2000-2001 के बीच में, ठीक है। उस दौरान डिक्लाइन करीबन 33.5% डिक्लाइन हुआ था, और मात्र 2 साल के अंदर रिकवर कर दिया था। वही बात करें ग्लोबल क्राइसिस लेमन ब्रदर की 2008 में करीबन 51-52% मार्केट गिरा था, निफ्टी का डाटा है, 2 साल में रिकवर कर दिया था। वही बात करें यूरोपियन क्राइसिस की 2011 में हुआ था, जो करीबन 24-25% के आसपास गिरा था और 1 साल में रिकवर कर दिया था। बात करें कोविड की तो मार्च 2020 में आया था, आपने देखा था निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था, बहुत बुरा समय था, 38.5% उस टाइम डिक्लाइन हुआ था और मात्र 6 महीने में रिकवर कर दिया था। इस दौरान आप देख रहे हो 25 साल के दौरान जब मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी बहुत कम थी, ग्लोबल में ज्यादा पोजीशन नहीं थी, उस दौरान बहुत लंबे समय रिकवर करती है। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, ग्लोबल में पोजीशन बढ़े, रिकवरी रेट भी बढ़ गया। तो देखा जाए तो इन 25 साल के दौरान जो बुल मार्केट थे उस दौरान सबसे ज्यादा रिटर्न मिला था भाई साहब 41, 44, 21 और 13, और जब मार्केट गिरा सिर्फ 18, 51 और 24। बात करें इन 25 साल के दौरान, तो इन 25-26 साल के दौरान आप देख रहे हो हर साल में जब मार्केट गिरा 2000, 2001 20%, 15%, 51%, 24% और मात्र 4%। कोविड का कवर नहीं करा क्योंकि कोविड उस साल के अंदर ही 6 महीने के अंदर रिकवर कर दिया था और फिर मार्केट ने हाई बनाया था। लेकिन इस 25 साल के दौरान देखें तो मुश्किल से 4 से 5 ही मंदी है बड़ी। लेकिन जब आप तेजी का डाटा देखें तो लंबे समय में 25-26 साल के दौरान निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। वही विनिंग रेट की बात करें तो इन 25-26 साल में भाई साहब 21 साल निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया और वहीं 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया। बेस्ट रिटर्न की बात करें तो उन 25 साल के दौरान निफ्टी ने करीबन सन 2009 में 71-72% 1 साल में रिटर्न दिया था। और सबसे बुरे रिटर्न की बात करें तो 2000 बाद में लेमन ब्रदर्स में बात करें तो उस दौरान क्राइसिस हुआ था, करीबन 52% के आसपास हुआ था। तो आप देख रहे हो इस 25 साल के दौरान निफ्टी का क्या उतार और चढ़ाव थे। ये उस समय की बात है जब भारत की इकोनॉमी बहुत कम थी, काफी सरकार आई गई, घोटाले भी बहुत हुए थे, लेकिन भारत की प्रदर्शन 25 सालों में अच्छा रहा। तो किसी व्यक्ति ने अगर 3 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए लगाए होते, जब वैल्यू थी 1592 रुपए 20 पैसे, और 9 फरवरी 2026 जब ये आर्टिकल लिखा तब निफ्टी की एंडिंग लेवल थी 25,827 रुपए। CAGR की बात करें तो भाई साहब 11.27, थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ इस आसपास का CAGR दिया। मतलब 1 लाख की वैल्यू इन 25-26 साल के दौरान 16,24,626 के आसपास हो गई थी। ये पास्ट डाटा है। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है मेरा
कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत के डेवलपमेंट की बात करें, कोई भी सरकार आया जाए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कुछ भी हो, सबने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है। वहीं आज से 25 साल पहले भारत की क्या ग्रोथ थी, किस लेवल पे था, और आज भारत क्या है। पहले के समय में म्यूचुअल फंड में इतना इनफ्लो भी था, अब तो हजारों लाखों करोड़ों का सालाना फ्लो आ रहा है, और मंथली भी देखे तो करोड़ों रुपए का फ्लो आ रहा है। सोचिए एक समय था जब डोमेस्टिक मार्केट, जब FIS बेचते थे, गोरे लोग बेचते थे ना, तो भारत का मार्केट गिरता था। अब आप FIS का डाटा, DIS का डाटा देखो तो उल्टा है। जब भी गोरे लोग बेच रहे, FIS बेच रहे, DIS लोग खरीद रहे। ठीक है, भविष्य में क्या रिटर्न मिलेगा वो तो संभावना हमको नहीं मालूम, अच्छा बुरा जो भी होगा, बट हाँ, इस डाटा को देखते हुए पहले के भारत और आज के भारत की बात करें तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले समय पर मार्केट शायद अच्छा दे। इन 25 साल के दौरान भी बहुत लोगों ने कहा है कि भाई साहब कल मार्केट गिर जाएगा, आगे कुछ भी हो सकता है। जब ये क्राइसिस हुआ था, जब .com बबल हुआ था, तब भी लोगों को लग रहा था कि भाई साहब आगे भविष्य में कुछ नहीं हो सकता। जब ग्लोबल क्राइसिस 2008 में हुआ था, तब भी लोग कह रहे थे कि भाई साहब पता नहीं क्या होगा, मार्केट का कुछ भी हो सकता है। 2000 यूरोपियन क्राइसिस हुआ था, तब भी लोग कहते थे, और कोविड के बाद तो भाई साहब इंसान बच जाए, वही बहुत इंसान की संभावना थी पूरे देश की बचने की, पैसे तो छोड़ दीजिए आप। और आज भी लोग कह रहे AI आ गया है, ट्रम्प के कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, होगा, लेकिन इकोनॉमी अब ग्लोबल मार्केट से जुड़ चुकी है, हर किसी देश की, भारत की भी। और कुछ भी देखो साहब, ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलता है, लीनियर नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट हमें उम्मीद रखनी पड़ेगी कि अगर भारत पे आपको भरोसा है, भारत की डेवलपमेंट पे भरोसा है, तो कुछ ना कुछ योगदान शायद मार्केट में मिलती रहेगी, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। भारत में क्या रिटर्न मिलेगा ये तो गारंटी नहीं है, बट हाँ, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले इन 25 साल को देखते हुए आने वाले 25 साल शायद संभावना अच्छी हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस 25 साल के दौरान उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हुए, बुरा समय भी आया, बहुत बुरा समय भी आया, अच्छा समय भी आया, बहुत अच्छा समय भी आया। आगे भविष्य में यही होने वाला है, या तो बहुत अच्छा, कम अच्छा, नॉर्मल, बुरा या बहुत बुरा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको ये डाटा अच्छा लगा, इसके बारे में देखना चाहते हो, तो हमारी moneyblaster.com वेबसाइट, नीचे लिंक दी है, वहां पे जाके डाटा में जाएंगे तो वहां पर निफ्टी का डाटा मिल जाएगा। उसी तरह मैंने गोल्ड का भी लिखा है डाटा, 1994 से 64 से लेके पूरा गोल्ड का डाटा लिखा है कि भाई साहब 64 में कितना था, और आज जब ये मैंने आर्टिकल लिखा था तो पूरा 22 जनवरी तक लिखा था, करीबन 152 के आसपास है, और कब कब उतार चढ़ा हुआ। अगर आप चाहते हैं सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ETF, किसी के बारे में भी अगर आप ज़्यादा डाटा चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आर्टिकल भी कट्टा चिट्टा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप निफ्टी का डाटा चाहते हो हर एक साल का लेना, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भैया कितना 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 साल, तो ये मैंने पूरे बटन लगा दिए, यहाँ पर डाटा लगा दिए। निफ्टी सन 2000 से लेके 1, 2, 3 से लेके 13, 14, 15, 25 तक साल का पूरा, इस पर क्लिक करोगे आपकी एक्सेल की शीट डाउनलोड हो जाएगी, और उस साल के हर दिन में ओपन, हाई, लो, क्लोज डाटा मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन का भी डाटा 25 साल के दौरान अगर आप देखना चाहते वो सब आपको मिल जाएगा। टोटल 6493 ट्रेडिंग सेशन हुए, और 26 साल का पूरा डाटा, और 11.27% का CAGR यहाँ सब मिल गया है। तो एक बार हमारे आर्टिकल साइट इस डाटा को चेक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, लाइक जरूर करें, और किस पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।